नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है पाकिस्तानीज हैव एक्सेप्टेड दैट इंडिया हैज मोर रिस्पेक्ट देन पाकिस्तान इन द यूएई। अच्छा जी, चलिए लेट्स सी क्या है वीडियो में। जबरदस्त बात करने का पर्पस आपसे यह है कि मिडिल ईस्ट पाकिस्तान को क्यों नहीं वीजे प्रोवाइड कर रहा है। मिडल ईस्ट पाकिस्तान को वीज़े प्रोवाइड नहीं करता बिकॉज हमारा अपने कसूर है, हमारे माशरे का कसूर है। क्या कसूर है? कसूर ये है कि हम अपने अंदर पैदा होने वाली बुराइयां नहीं ख़त्म कर सक रहे हैं। जब हम अपने अपने मुल्क को नहीं बना सक रहे हैं, जब हम लोग अपने मुल्क को हद तक एक साफ तक नहीं रख सकते हैं, हमने दूसरे मुल्कों में जाके क्या करना है। आप दुबई को देख लीजिए, सऊदीया को देख लीजिए, वहाँ पर बाकायदा हमारे लोगों को यही कहा जा रहा है कि क्राइम में देखें तो पाकिस्तानी आगे, भीख मांगने में देखें तो पाकिस्तानी। यहाँ पर से 10 लाख 15 लाख रुपए का वीज़ा लेके बाहर भीख मांगने जा सकते हैं, उतने पैसे लगा के अपने मुल्क में कारोबार नहीं कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारा अपना मुल्क, हम लोग अपने मुल्क को ही नहीं बना सके हैं, दूसरे मुल्कों में जाके हम लोगों ने खाक करना है। कारोबार करने में मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, एड़ी का पसीना चोटी पे पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर काम करना पड़ेगा। भीख मांगने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। भीख बहुत आसानी से मिल जाती है और जितनी मेहनत करके आप कारोबार में जितना कमाएंगे उससे ज्यादा पैसे आप भीख मांग कर कमाते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी 10 लाख 15 लाख रुपए खर्च करके भीख मांगने जा रहे हैं दूसरे देशों में, क्योंकि इजी मनी है। 4 घंटे 5 घंटे भी अगर भीख मांग ली, हाथ फैला ले सबके आगे, तो जितनी मेहनत मजदूरी से कमाएंगे उससे 10 गुना ज्यादा भीख मिलती है उन्हें। वो क्यों काम करेंगे, क्यों मेहनत करेंगे? कहाँ से वीज़े लेंगे? सही बात, हमारा अपना कसूर है। सही बात। पहले जब हमारा अपना मुल्क ठीक होगा ना, तो फिर दूसरा मुल्क बुलाएगा नहीं, वो आएगा। आएगा आएगा, सही बात। सर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे साथ ही हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी है। सर इंडियंस हमारी जगह पर हर एक फील्ड के अंदर वो सुपीरियर है, वो सुपीरियर है। सारे नीचे उनके वर्कर पाकिस्तानी जाकर वहां पर छोटी मोटी नौकरियां करेंगे, लेकिन इंडियंस वहां पर जाकर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओस लगते हैं, बड़े बड़े कंपनीज को लीड कर रहे होते हैं। तो इसकी क्या वजूहत? इसका जवाब सुनो मुजम्मिल भाई। आपने कहा कि हमारी जगह पर, इसका मतलब क्या है? यूएई आपकी जगह है, सऊदी अरब आपकी जगह है, दूसरे जो भी देश हैं जहां पर हमारे लोग काम कर रहे हैं, क्या वो आपकी जगह है? मतलब हमारी जगह पर आप ये कहना चाहते हो कि यूएई चूंकि एक मुसलमान कंट्री है तो इसलिए वो हमारी जगह हो गई। यूएई वालों के सामने ये बात मत कह देना। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास तालीम का जो निज़ाम है ना, अब बात यह है कि यहाँ पर सच बोलो तो भी पाबंदी है। मैं इस बात से कोई डरने वाला इंसान नहीं हूँ। जो हक है वो हक है। अगर हम लोग हक को बोलते हैं तो हमारी ज़बान बंद कर दी जाती है। बात तो ये है कि जब हर चीज़ अशराफिया तक महदूद है, सिफारिश दे के आप लोगों ने पैसा देकर, सिफारिश देकर, डोनेशंस देकर आप लोगों ने अपने बच्चों को आगे ले जाना है, तो जो आपका जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंट है या जीनियस आपका जो माइंड है, वो तो नीचे दब गए हैं गुर्बत की वजह से। जहां पर आप लोग उनका हक मार रहे हैं, अबव टू 17 गजटेड पोस्ट पे जहां पर भी देख लें, किसी न किसी ऑफिसर का रिश्तेदार, उसका बेटा भतीजा बैठा हुआ है। देख लीजिए कहां पर न्यूट्रल इंसान है, सिवाय एक टीचर्स के। कहां पर न्यूट्रल है? टीचर्स भी वो जो सियासतदानों की सिफारिशों वाले हैं, जिनके 2-2 3-3 हजार वोट हैं, वो बंदे लगे हुए हैं। क्या टीचर्स भी स्किलफुल हैं इस मुल्क के? क्या टीचर वो चीज पढ़ा रहे हैं कि जो टीचर्स खुद हो? एक बिजनेसमैन एक बिजनेस वो पढ़ा रहा है जिसको बिजनेस का अलिफ का नहीं पता। टीचर क्या बताए? आप टीचर की बात करते हैं, मैं खुद टीचर का बेटा हूँ। टीचर क्या पढ़े? हमें जो मुताला पाकिस्तान ला कर दे दिया गया है, क्या ये ओरिजिनल है? क्या ये हकीकी है? वो क्या पढ़े? जो पढ़ाता है वो सिलेबस में नहीं आता है। जो स्टूडेंट खुद सच लिखता है उसको मार्क नहीं। अच्छा सोचिए कितनी बड़ी आयरनी है। पाकिस्तानी बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं और इस्लाम हमें कभी नहीं सिखाता, हम तो बिल्कुल मजबूत ईमान वाले हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यही पाकिस्तानी डे वन से झूठ बोल रहे हैं। मुतालिया पाकिस्तान झूठी किताब है। मैं सच बता रहा हूं, आज तो ये पाकिस्तानी कह रहा है, मेरी बातों का आप लोग भरोसा करते नहीं हो। मुतालिया पाकिस्तान झूठी किताब है।
अब जब वहाँ के टीचर जो मुसलमान हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो जी उस पैगंबर के वो मानने वाले हैं, भाई उस पैगंबर ने अगर कहा था कि झूठ मत बोलो, और आप लोग झूठ बोल रहे हो, झूठ पढ़ा रहे हो, बच्चों में झूठ भर रहे हो, जहर भर रहे हो, नफरत भर रहे हो, और उसके बाद आपको लगता है कि आपका जो खुदा है वो आपकी सुन लेगा। नहीं सुनेगा। आप इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? 77 ईयर्स में पाकिस्तान की जो हालत हुई है, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि झूठ, फरेब, प्रोपेगेंडा, झूठ बोलना, ये इस्लाम को बदनाम करने वाले सबसे बड़े लोग हैं पाकिस्तान के। इस्लाम को बेइज्जत करवाने वालों में इनका सबसे पहला नंबर आता है। तो जब मैं कहता हूं तो आप लोग बात नहीं मानते हो। सुनिए, आप लोग कभी तो सोचिए, मतलब अब किसकी कसम दिलवाऊं मैं आपको? आप अपने कुरान पाक की कसम आप ले लो, उस पर हाथ रखकर कह दो कि भैया मुतालिया पाकिस्तान में जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो सब सच है। मिलते हैं। मुतालिया पाकिस्तान की हकीकत किस किस को क्या लगता है? पाकिस्तानी सबको पता है? तकरीबन हर एक को पता है, लेकिन मुझे याद है जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर में था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, तो हमारे पास एक लेक्चरर थे नौशरवान लोनी साहब। तो उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा, जब तक हमारे मुल्क में ना, ये सन 2005 की बात हो रही है, कि जब तक हमारे मुल्क में 40 साल, जो उस वक्त के बंदे की जो 40 साल की एज थी ना, वो बंदे जब तक जिंदा है ना, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। मतलब पूरा डेकेड चाहिए, पूरी जनरेशन गैप चाहिए। हाँ। आज का जो हमारी जो जनरेशन है, हम तो फिर भी बड़ों का मान रख लेते हैं ना। हाँ। हमारी जो निचली जनरेशन है ना, वो बड़ों का भी मान नहीं रखती है। ये जनरेशन गैप है, और ये इस जागीरदारी निज़ाम, बटेरा शाही निज़ाम, इस सब के खिलाफ बोलेगी हमारी नेक्स्ट जनरेशन। हम तो मुआशरती आदाब में आ गए। हमने तो जनरेशन गैप को कवर करने के शुरू किया, क्योंकि हम लोग तो मोबाइल से, खत वाले दौर से लेकर मोबाइल वाले दौर तक के जिंदा है। हमारे अंदर अभी भी कुछ खतूत वाले दौर की बाकियात हैं। आज हम अभी वापस आ रहे हैं, इंटरनेट बंद हो गया क्या? इंटरनेट तो पाकिस्तान में स्लो हो गया, अब वापस खत वाले निजाम में ही जा रहे हैं। सर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हम सच बोलना छोड़ दें, आप कल देखें हर चीज चालू होती है। आप मेरा बयान चला लें, आप अपने कल को चैनल को भी देख लीजिएगा। सही हो गया। यहाँ पर मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया, मुसलमान मुल्क, बरादर मुल्क। सर वहां पर भी दूसरे मुल्कों के लोग आकर लीड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को भी। आप कैसे देखते हैं इसको? हंस क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सर ये लास्ट टाइम तो उसने बोला है कि भिखारी भी सर्टिफाइड भेजो। छोड़े सर, क्या है बात? सऊदी अरेबिया ने कहा है, सऊदी अरेबिया ने कहा कि भिखारी सर्टिफिकेट वाले कोई तमीजदार भिखारी भेजो भाई। यहाँ से लोग हज उम्रा करने जाते हैं, वहां पर भीख मांगते हैं। भीख मांगते हैं, रियलिटी है, रियलिटी है। आज मैंने कंपनीज की लिस्ट निकाली और देखा कि पाकिस्तानी कितने कंपनीज में लीड कर रहे हैं, और मैंने देखना था बांग्लादेशी या अफगानी किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है। वहां पर बताया गया कि भाई जो लीड कर रहे हैं, जो पाकिस्तानियों को भी चला रहे हैं, वो इंडियंस हैं। टॉप फेरिस पर इंडियंस बैठे हैं, जो कि टोटली पाकिस्तानी को चला रहे हैं, बांग्लादेशी को चला रहे हैं और अफगानी को चला रहे हैं। कराची में चले जाइए मार्केट में, सबसे ज्यादा भरोसा हिंदू दुकानदार पे किया जाता है। कराची के अंदर, कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, हत्ता के बजाते खुद, जब मैं 7 साल मैंने कराची में गुजारे हैं, पढ़ा मैं कोयटा से हूँ, ठीक है। जब मैं वहाँ पर हम लोग जाते हैं ना, तो एक दफ़ा गलती से पूछ लिया, जिस तरह यहाँ पर ये थाईलैंड वगैरह के या मुख्तलिफ, जिस तरह ईरानी ये शैम्पू वगैरह पड़े हुए हैं, इस तरह मैंने देख के पूछ लिया, अंकल ये ओरिजिनल है? तो उसने आगे से बोला, बेटा मैं मुसलमान नहीं हूँ। क्या पूछते हैं आप? पूछने का मकसद तो ये है कि आप अंदर को निकाल रहे हैं जो एक मुद्दा से लावा बैठा हुआ है। मुसलमानों, पाकिस्तान के मुसलमानों, तुम लोग चाहे हिंदुओं से जितनी नफरत कर लो, हिंदुओं की अच्छाई सब पर भारी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोग वो एक नंबर के लालची, एक नंबर के बेईमान। मैं नहीं कहता यार, ऐसी कई इंटरव्यूज में कई लोगों की बातें सुन चुका हूं, पाकिस्तानी है जो मुसलमान है, वो कह चुके हैं कि हिंदू बहुत ईमानदार है। ये हमारे संस्कार हैं सर। मैं नहीं कह रहा कि 100 में से 100 हिंदू ईमानदार होंगे, लेकिन मैक्सिमम हिंदू ईमानदार है।
इसलिए हमारा देश तरक्की कर रहा है। क्योंकि हम कितने भी बेईमान हों, अपने देश से बेईमानी नहीं कर सकते, अपने काम से बेईमानी नहीं कर सकते। इसीलिए हिंदू हमेशा आगे बढ़ा है, ऑलवेज, क्योंकि ईमानदारी उसका सबसे मजबूत हथियार है। और हजारों साल से सनातनी इसीलिए टिके हुए हैं, कोई मिटा नहीं पाया उन्हें, सब ट्राई कर लिया, क्योंकि हम ईमानदार हैं। सर ये लावा को अंदर ही नहीं ना रखना, हमने अपनी कौम की इस्लाह के लिए इसको यूज करना है। जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, हमारी कौम में से हम चलते हैं दोनों, किसी से पूछते हैं कि क्या आपकी आदतें खराब है, क्या आप झूठ बोलते हैं, पहली बात तो वो मानेगा ही नहीं। वो बंदा वहीं पर सिगरेट फेंक कर जमीन के पास ही कहेगा हाँ मैं तो ठीक हूँ, हाँ। या आपके मुंह पे ही धुआं मार के बोलेगा मैं कौन सा गलत हूँ। सही बात है, फैक्ट है, फैक्ट है। हम ठीक नहीं करना चाह रहे खुद को। जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं है ना, हमें मुबशरे के वस्ता तो क्या कोई भी नहीं करेगा। आज क्या है हमारे पास में, मैं टेक्सटाइल का बंदा हूँ, अच्छा ठीक है। पाकिस्तान की 80% टेक्सटाइल बंद हो चुकी है, बंद जो हो लोकल लेवल की है। भाई 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई। चांद एक बच्ची कुछ कंपनियां वो भी धक्के धोड़ों से चल रही हैं। वो ISO सर्टिफाइड कंपनियां जो के बाहर एक्सपोर्ट के ऑर्डर बनाती थी, ऐसे 8000 जैसी सर्टिफाइड कंपनियां उन लोगों कंपनियों से ऑर्डर बनवाती थी, आज वो लोकल कपड़ा प्रोड्यूस करने पे मजबूर हैं। उसकी वजह बंद होने के दहाने पे आ गई है। भाई बांग्लादेश इंडिया हम लोगों से सस्ता कपड़ा बना के दे रहा है, तो दूसरा पागल है पाकिस्तान में आता है महंगा कपड़ा खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी यहाँ पे, जबकि फैसिलिटी। अब देखिए, मैं दो खबरें आपके सामने पेश करना चाहूंगा। पहली खबर, ये देख रहे हैं आप, पहली खबर स्क्रीन पे लगा देता हूं। 100 फैक्ट्रीज पाकिस्तान में बंद हो गई। और दूसरी खबर यह है कि भारत में एक वीक में करीब 370 या 60 मिलियन डॉलर्स जो है वो स्टार्टअप्स के लिए आ गए, 1 वीक में। आप इस बात को समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये भारत की अचीवमेंट, भारत की पॉलिसीज का नतीजा है कि भारत देखो कहां पहुंच गया है। अंदाज लगाइए कि पाकिस्तान कहां पहुंच गया है। और सिर्फ हिंदुओं से नफरत, भारत से नफरत में और रेडिकलाइज्ड होने में, और कोई वजह नहीं। उनका वर्कर ईमानदार है, हमारा वर्कर चोर है। उनका वर्कर ईमानदार है, हम उनको सैंपल भेजते हैं और बल्क देखते हैं। और सर शुरू से तो हम ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों बने हम, क्यों हुए हम? शुरू से नहीं थे ऐसे, मुझे लगता है जैसे हम शुरू से ही ऐसे ही हैं। शुरू मतलब आपकी क्या सोच, कहाँ से शुरू करते हैं आप? अच्छा चले सर, आप भी मुझसे तो थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा इतना भी जनरेशन गैप हमारा नहीं है जी। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, क्या उसी मकसद पे चला? बानिया पाकिस्तान की बहन को आप लोगों ने गद्दार कह के उड़ा दिया, बंगाल को आपने 2 टुकड़े कर दिए, कश्मीर का आपका आता पता नहीं है। काहे? अबे पाकिस्तान बना था मुसलमानों के लिए। मुसलमान कहाँ हैं हम तो वहाबी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, हम तो नहीं है मुसलमान। सर पहले मुसलमान बने फिर पाकिस्तानी भी बनेंगे। आज कहाँ पाकिस्तानी है? तुम पठान है, मैं पंजाबी हूँ, वो बलोच है, वो सिंधी है, कहाँ है पाकिस्तानी? सर अगर हम देखें बांग्लादेश जब बरे सगीर था, बरे सगीर में आपको नहीं लगता? बांग्लादेश की बात नहीं करें, बांग्लादेश में अभी भी ना 300 स्टूडेंट मरा ना, हाँ ठीक है, कुर्बानी दी। 300 स्टूडेंट की वजह से पूरे मुल्क का सिस्टम चेंज हो गया है। हमारा ये PTI 9 मई के क्राइसिस के अंदर 1000 से ज्यादा बंदा गिरफ्तार होकर मर के भी हमारा कख नहीं हुआ है। उल्टा वही मेरे मुंह से कुछ और निकलता है, चोरों डकैतों को लाके हमारे ऊपर बिठा दिए। क्या है? अयूब खान का दौर देख ले, पाकिस्तान कर्जा देने वाला मुल्क था, फिर जनाब साहब जी मोहतरम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब तशरीफ ले आए, पहले बंगाल अलहदा हो गया, फिर भुट्टो को खत्म करने के लिए नून लीग से तशरीफ ले आई, फिर नून लीग और भुट्टो पीपल पार्टी की जंग आपस में शुरू हुई। अल्लाह जानता है इस निजाम के बाद पाकिस्तान लेने वाला बना है, देने वाला नहीं बना है। अल्लाह माफ करे। हम यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि जो पाकिस्तान है कलमे के नाम पर बना और क़यामत तक रहने के लिए ये बना। यहाँ पर हम देखते हैं 71 में क्या हुआ, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। सर क्या हुआ?
पाकिस्तान कलमे के नाम पे ज़रूर बना, लेकिन इसमें कलमा गोई राई का। सर हमने सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी रखी है ना। अल्लामा इकबाल साहब क्या फरमाते हैं? क्या? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, किसने अपनी हालात खुद नहीं बदले। सही न बात हो जिसको खुदा एहसास अपने हालत के बदलने का। सर हम ठीक हो जाए ना, अबे हमारा बाप खुद हराम की कमाई खा रहा है, हम उसके पैसों पे ऐश कर रहे हैं, काहे का ठीक होना है? हाँ, मजा तो तब है जब बाप को बोल अबे तू गलत कर रहा है, गलत कर रहा, सीधा कर। अगर ये काम करना है तो मैं ये जा रहा हूँ, तू अपना बंदोबस्त आप कर। लेकिन अगर कोई ऐसा करके बेचारा कहता है ना मैं ये जा रहा हूँ, उसको या तो हमारी पुलिस उठा के ले जाती है आवारागर्दी के केस में, या निशाई बना देती है। सही बात है। फिर उसको सर छिपाने की जगह नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने ठीक होने के लिए भी पनाहगाहें नहीं बनाई है। रियासत की माँ होती है, रियासत माँ होती है, कौम की माँ ठीक है, रियासत कौम की माँ होती है। जी। माँ अपने बच्चे को, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे नाकारा हो चाहे कारामद हो, उसको सीने से लगा के रखती है। एग्जैक्टली। हमारी रियासत वो तो अशराफिया को गले लगा के बैठी है। वही हालत सेम पाकिस्तान वाले की, जो बेटा कमाएगा वो सबसे अच्छा होगा, जो बेटा बेरोजगार है वो फारेगा घर से। फर्क है। कह रहा हूँ, क्या हल है हमारा, क्या होगा हमारा, क्या मुस्तकबिल है हमारा, क्या दुनिया जिस तरह से हमसे दामन छुड़वा कर जा रही है, क्या देखते हैं मुस्तकबिल आप फ्यूचर में? हकीकत तो ये बात है कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमसे जो उतली नेशन है ना, सारी गैरत खा के मर जाए, ठीक हो जाएगा सब। मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करें। जो हमारे ऊपर सरबराह हैं उनकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, अपने बाप चाचा तक की बात कर रहा हूँ। ये जो मुल्क के सरबराह बैठे हैं ना, ये मर जाएं। अबे जो बंदा 25 साल की सर्विस करके वो बंदा फिर आके आगे मुलाजमत उठा के ले जाता है, तालीम याफ्ता डिग्री वाला बंदा, मैं MBA करके टेक्सटाइल का मुलाजिम हूँ, अबे मैट्रिक लेवल के बंदों के साथ काम कर रहा हूँ, डिग्री वाला मैं कहाँ जाऊँ भाई? बैतुल माल में गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट आई, इंटरव्यू देने के लिए गया, डायरेक्टर साहब बोलते हैं 7 लाख रुपया दे दो रिश्वत, तुझे पोस्ट मिल जाती है। अबे 7 लाख होता तो मैंने नौकरी थोड़ी करनी थी, कारोबार क्यों नहीं करता अपना? और हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे, 5वीं बड़ी मैशत। यार खुदा का नाम लें, अगर हम लोग कहते हैं ना कि हमारे हुक्मरान नहीं, हमारे हुक्मरान हम ही से हैं, पहले हम चोर हैं, ठीक है ना। आज मैं जुर्म करता हूँ ना तो मेरा बाप थाने पहुंच जाएगा। हाँ, सही बात। क्यों? 50,000 70,000 लाख रुपया दे के मुझे छुड़वा के ले आएगा, ये नहीं कहेगा कि इसने जुर्म किया, इसको सजा दो। सही बात। दो ताकि अंधा ना करे। सही बात है। ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम खुद खुद ही नहीं करेंगे। सर एक ही 2 मुल्क आज़ाद हुए। चलो मुजम्मिल भाई आप ही साबित कर दो कि 2 मुल्क आज़ाद हुए। मैं तो पूरे पाकिस्तान को चैलेंज दे चुका हूँ, साबित कर दो 2 मुल्क आज़ाद हुए। टाइम में 2 मुल्क आजाद हुए। आज इंडिया की मैशत देखें आप जरा। इंडिया का बूती चाय बेचने वाला है। अगर कहते हैं ना कि हमारे पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ा लिखा उनका भी नहीं है। किसने कहा पढ़ा लिखा नहीं है सर हमारा PM? चाय बेचना वो अलग बात है, पढ़ा लिखा तो है, अनपढ़ नहीं है। हमारी अगर गुर्बत की लाइन है ना, उनकी भी गुर्बत की लाइन है, लेकिन उनकी गुर्बत की लाइन में कमी आई है। जो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। जो आज से 10 साल पहले इंडिया की पॉवर्टी लाइन थी ना, वो आज कहीं पर डिमोट हो गई है, डिक्रीज हो गई है। वो हमारी बढ़ती जा रही है, हमारा तो मिडिल मैन खत्म हो गया है। हाँ जी, सही बात है। हम तो या अमीर है या गरीब है, बस हमारा तो मिडिल मैन तो मर गया है। सर वहां पर टाटा बिरला अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन और दुनिया के फहरिस्त में आते हैं। यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर किधर है वो, सामने क्यों नहीं आते? हमारा मियां मनशा नहीं है। हाँ। 114 यूनिट है निशात के, वो तो एक से अलहदा है, सब कुछ अलहदा है। क्या है, आज पीपल पार्टी की हुकूमत आती है, मियां मनशा भाग जाएगा, जरदारी साहब हुकूमत पे बैठ के कहते हैं हमें ये 1 यूनिट हमारे नाम कर दो, नहीं तो हम जो है ना तुझे ठोक देंगे। वो बेचारा बैठा है, भाई क्या करेगा? सारे मुल्क से सर, यहाँ से जो पैसा कमा लेता वो इस मुल्क में नहीं रहना चाहता, वो इस मुल्क से बाहर जाना चाहता है। और आप हमारे मुल्क की हिस्ट्री निकाल कर देख लें, कोई भी बंदा जो करोड़पति बना, यहाँ पर काम किया और वो अपने बच्चों को भी लेकर बाहर शिफ्ट हो गया। इसलिए लेकर बाहर चला गया क्योंकि मुआशरा इन्हीं लोगों ने खराब किया हुआ है। मुझे ये बताएं, वॉशरूम की मिसाल हो गई है पाकिस्तान, कब्र बन चुका है। पेशाब करके ना वहां पर बैठना कोई नहीं चाहता है। सही बात है। गंद इन्होंने मारा है, भूख दूसरी आवाम रही है, बदबू से दूसरी आवाम खराब हो रही है, ये तो गंद मार के चलते बने हैं। सही बात है।
दुबई के अंदर पाकिस्तानियों की तकरीबन 18 अरब डॉलर्स की जायदादें निकली, प्रॉपर्टी निकली, क्या कहेंगे? यहाँ पर तो कहते खाने को पैसा नहीं है, वहां पर बिलियनों डॉलर्स की अपनी प्रॉपर्टी खरीदी जा रहे हैं। अशरफिया, सर इसकी छोटी सी मिसाल है, ये रिसेंटली का बजट देख लीजिए। वजीरों मशीरों की तनख्वाहों में 300% इजाफा हुआ है। वजह महंगाई बहुत ज्यादा है। गरीब के मेरे तो इजाफा हुआ है 10%। क्या है महंगाई? महंगाई का है। अबे उल्लू के पट्टो, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी बिजली फ्री है। सही बात। मेरी 40,000 रुपए तनख्वाह है, 15,000 रुपए बिजली का बिल देता हूँ, नहीं तो बेबी बच्चे को गर्मी पे मारू। 15,000 रुपए बिजली का बिल देता हूँ, 15,000 रुपए का राशन आता है। बाकी हम लोगों ने क्या करना है भाई? क्या करना है? हिसाब करें। अगर कहते हैं ना रियलिटी, ये लंडे की पैंटे लेके जा रहा हूं भाई, असली खरीदने की गुंजाइश नहीं है। असली खरीद करता था तो बच्ची का एक छोटा सा ये खिलौना नहीं ले सकता था। क्या है का भाई? आधी तनख्वाह तो गई बिजली के बिल में। इनको क्या है? इनकी तो हर चीज फ्री है। अबे जिसके पास पैसा है, जो खा सकता है, जो कर सकता है, उसको फ्री। जो भूखा है उससे आगे के छीन रहे हो। अल्लाह ही वारिस है इस मुल्क का। सर बहुत ही अच्छा लगा आपने जिस तरह से दिल के अपने बातें बताई। सर अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए आसानियां पैदा करें। सबसे पहले हमें ठीक होना पड़ेगा, अपने अंदर की झूठ, नफरतें, बुगस और इन चलिए दोस्तों, खत्म हो गया। एक अच्छे पाकिस्तानी की भड़ास निकल गई, एक अच्छे पाकिस्तानी के दिल की बात निकल गई, और एक अच्छे पाकिस्तानी ने सच्ची बात कही। लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी इस बात को नहीं मानते हैं। वो आज भी नफरत में जी रहे हैं, वो आज भी जलन में जी रहे हैं, वो आज भी कोई बात अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। वो मानते ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं या मैं गलत सोच रहा हूं। वो गलत को सही मान बैठे हैं, इसलिए दिक्कत है। सेम प्रॉब्लम अगर भारत में होती है तो उसको जुल्म कहा जाता है, सेम प्रॉब्लम अगर पाकिस्तान में होती तो नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। कहां दिक्कत है? साबित करो, बताओ, दिखाओ। लेकिन भारत की दिक्कत दिक्कत है जी, जुल्म है। मैं तो पाकिस्तान के लोगों से यह कहूंगा कि अपने दिमाग से, अपनी जबान से भारत का नाम डिलीट कर दो तुम लोग, और अपने पाकिस्तान का नाम चढ़ाओ पहले। भारत के मुसलमानों के साथ ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं। फिलिस्तीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम्हें तो चौधरी बनने की आदत है, तो करो। प्रॉब्लम में कौन फंस रहा है? भूखों कौन मर रहा है? तबाहो बर्बाद कौन हो रहा है? तुम हो रहे हो। न इजराइल को कोई फर्क पड़ रहा है, ना अमेरिका को कोई फर्क पड़ रहा है, ना चाइना को कोई फर्क पड़ रहा है, ना भारत को कोई फर्क पड़ रहा है। सब अपना अपना ग्रो कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे यहां फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, रोजगार नहीं है, कर्जा मांगकर जिंदगी चल रही है। अभी तो तुम्हारे बुरे दिनों की ना अभी शुरुआत ही हुई है। बहुत बड़े बुरे दिन अभी आने बाकी हैं, और ये सिर्फ तुम्हारे रेडिकलाइजेशन से और तुम्हारी नफरत से। याद रखना। और रही बात भारतीयों की, भारतीय इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भारतीय ईमानदारी से करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं, और वो भेदभाव नहीं देखते कि तुम मुसलमान हो तो हट तेरे साथ नहीं करूंगा मैं, तुम वो हो तो तुम मेरे दुश्मन हो। नहीं, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये बात होती ना तो भारत कभी ग्रो नहीं कर रहा होता। बस इतनी सी बात है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।